माघ का महीना लग गया है। विरहिणी नागमती की विरह वेदना अत्यधिक बढ़ गई है। वह प्रिय मिलन की आकांक्षा रखती है, क्योंकि कामोन्माद सहा नहीं जा रहा है। इन पंक्तियों में जायसी ने नागमती की इसी विरह वेदना एवं उनकी उत्कंठा का वर्णन किया है। नागमती कहती है, अब माघ का महीना लग गया है, अब तो पाला पड़ने लग गया है। इस शीत ऋतु में विरह मेरे लिए साक्षात काल बन गया है। जैसे जैसे मैं ऊनी वस्त्र से अपने शरीर को ढकती हूँ, वैसे वैसे शरीर में और भी शीत का अनुभव करते हुए मैं कांपने लगती हूँ। हे प्रियतम, अब तुम ही मुझे इस शीत ऋतु से मुक्त कर सकते हो। आप सूर्य की तरह तपते हुए आए, तभी इस शीत से मुक्ति मिल सकती है। माघ के इस महीने में तुम्हारे संसर्ग के बिना शीत से मुक्ति मिलना संभव नहीं है। इस माह में आम के वृक्ष पर लगने वाले बोर के समान स्त्री पुरुषों के मन में भी काम भावना का जन्म हो गया है। मेरा यौवन पुष्प है और तू इस पुष्प का रसपान करने वाला भ्रमर, फिर भला तू क्यों नहीं अपना प्राप्य आकर प्राप्त कर लेता। माघ के इस माह में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा महावट हो रही है, जिससे सर्दी और भी बढ़ गई है। वर्षा से भीगे हुए वस्त्र मेरे अंगों को बाण की तरह काट रहे हैं। ओले बरस रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे मेरे नेत्रों से आंसू टपक रहे हैं। विरह पवन बनकर मेरे अंग अंग को झकझोर रहा है। हे प्रियतम, मैं किसके लिए श्रृंगार करूं, किसके लिए रेशमी वस्त्र पहनूं, क्योंकि जिसे आकर्षित करने के लिए मैं यह सब करती, वह प्रियतम तो परदेश में चले गए हैं। आभूषण धारण करने की इच्छा भी अब नहीं होती, क्योंकि मेरी गर्दन सूखकर डोरे की तरह हो गई है। अब मेरी गर्दन में हार का बोझ सहन करने की शक्ति भी नहीं बची है। हे प्रियतम, तुम्हारे वियोग में इस विरहिणी स्त्री नागमती का हृदय कांपता रहता है और शरीर तिनके के समान इधर उधर उड़ता फिरता है। ऊपर से विरह इसे जलाकर पूरी तरह राख बनाकर उड़ा देना चाहता है।